Good morning, 10th class. In last lecture, we were discussing about the glands, ठीक है, the secretions and their functions, ठीक है. So कुछ एक हमारे glands की secretions रह गए थे. So अब हम start कर रहे हैं pancreas से, ठीक है. तो जो pancreas है उसका location क्या है? It lies below the stomach, ठीक है. और ये जो पेनक्रियास है ये क्या सिक्रीट करते हैं? इट सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है. इंसुलिन देखिए क्या करता है. इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है. कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है. इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है. और देखिए इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या कहते हैं? इसकी डेफिशिएंसी को, इंसुलिन की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मिलिटस, ठीक है. राइट. सेकंड जो हार्मोन ही रिलीज करता है, ये करता है ग्लूकाजन, ठीक है. ग्लूकाजन क्या करता है? देखिए ग्लूकाजन जो है ये इसका फंक्शन क्या है? इट रिलीज द शुगर फ्रॉम द लीवर, ठीक है. रिलीज ऑफ शुगर फ्रॉम लीवर, रिलीज ऑफ शुगर फ्रॉम लीवर, ठीक है. राइट. और जो थर्ड हार्मोन ये रिलीज करता है वो है सोमैटोस्टैटिन, जिसको एसएस भी कहा जाता है. सोमैटोस्टैटिन, ठीक है. ये क्या कंट्रोल करता है? देखिए ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है. कंट्रोल्स nutrient absorption into blood, ठीक है. एंड ऑल्सो क्या है? इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है. ग्रोथ हार्मोन, राइट. अब आते हैं गोनाड्स. देखिए गोनाड्स जो है वो ऑर्गन्स हैं जो फॉर्म करते हैं, ठीक है, गैमेट्स को, राइट, ठीक है. अब आ जाता है, इसमें पहला आ जाता है टेस्टिस, जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. टेस्टिस कहाँ पे होता है? इसकी लोकेशन क्या होता है? ये होते हैं स्क्रोटल सैक्स में, स्क्रोटल सैक्स, ठीक है. और ये रिलीज क्या करते हैं? दीज रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ठीक है. देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डेवलप करता है, ठीक है. जो क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, ठीक है. और ये क्या करते हैं? दीज आर दी एसेसरी, प्रोवाइड करते हैं एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है. सो डेवलप्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करता है, ऑर्गन्स एंड accessory sexual characters, राइट. अब हम बात करें ओवरीज की. फीमेल्स में ये ओवरीज होती हैं, ठीक है. और ये कहाँ पे होती हैं? लोअर एब्डोमेन, राइट. ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये करती हैं एस्ट्रोजन ऑफ एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोजन ऑफ एस्ट्राडियोल, ठीक है.
ये किस में हेल्पफुल होता है ये हार्मोन? देखिए ये डेवलप करता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है, डेवलप्स फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड ऑल्सो दी एसेसरी सेक्शुअल ऑर्गन्स, ठीक है। सेकंड, ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एग की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, ठीक है, और ये फीटस को अटैच करता है यूट्राइन वॉल पे, ठीक है। स्टॉप्स एग प्रोडक्शन, राइट, एंड अटैचेस fetus to the uterine wall, क्लियर? देखिए ये एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन जो है जब बर्थ का टाइम होता है ना, डिलीवरी का जो टाइम होता है उस पर पेल्विस को ये वाइड कर देता है, ठीक है। सो वाइडनिंग ऑफ pelvis at birth, क्लियर? अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल तो इसमें आ जाता है सबसे पहले स्टमक, ठीक है। अब देखिए स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सिक्रीट क्या करता है? ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन का क्या फंक्शन होता है? जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स द secretion of gastric juice, ठीक है। सिक्रेटिन होता है वो स्टिमुलेट क्या करता है? सिक्रेटिन जो है सेकंड होता है सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन क्या करता है? देखिए जो सिक्रेटिन होता है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिलीज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लीवर, ठीक है। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम pancreas and liver, क्लियर? ठीक है। ये कोलेसाइटोकाइनिन भी स्टिमुलेट करता है, सॉरी रिलीज करता है, जो क्या स्टिमुलेट करता है? जो गैल ब्लैडर होता है, ठीक है, और उससे वो क्या रिलीज करता है? बाइल करता है, और पेनक्रियाज से एक एंजाइम का मिक्सचर रिलीज करता है, ठीक है। और एक होता है एंट्रोगेस्टेरॉन। एंट्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना उनको वो स्लो कर देता है, और गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसको वो बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्लासेंटा होती है, प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? यूट्राइन वॉल में, यूट्राइन वॉल, ठीक है। और ये रिलीज करती है HCG। HCG क्या है? ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। ये क्या स्टिमुलेट करती है? ये स्टिमुलेट करती है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को बाय द ओवरीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। सो स्टिमुलेट्स secretion of progesterone by ovaries during pregnancy, right?
ये एस्ट्रोजन को भी रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, ये ओवेरियन एस्ट्रोजन मतलब एक सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट सी ओवेरियन एस्ट्रोजन, सप्लीमेंट्स ओवेरियन एस्ट्रोजन। ठीक है, और जो प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करती हैं, प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करती हैं, इट ऑल्सो सप्लीमेंट्स ovarian progesterone, right? So now we will start nervous coordination in animals. ठीक है, nervous coordination in animals. देखिए, हमें पता है कि एनिमल्स में जो है वो दो तरह की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस और एक होती है केमिकल। ठीक है, नर्वस और केमिकल प्रेजेंट है, नर्वस एंड केमिकल। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट हैं। जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा होती है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, वो होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये किसके द्वारा होती है, बाय हार्मोन्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब देखिए, दोनों ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में मिलके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, इसमें ये क्या करती हैं, हाउ दे आर वर्किंग। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं। ठीक है, सो गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखती है एनवायरनमेंट में। सेकेंड, ये क्या करती हैं, ये यही इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करती हैं इंटरनल सेल्स में। ठीक है, जो हमारी बॉडी क्या करती हैं, जो ठीक है इंटरनल सेल्स होती हैं। ठीक है, सो transmitting this information, transforming information to the internal cells, ठीक है, that are located away from the body surface। ठीक है, राइट। थर्डली क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सचेंज करती हैं सेल्स में। ठीक है, और सेल टू सेल, जो सेल्स होती है ना, ठीक है, सेल टू सेल जो एक दूसरे से साथ में एक दूसरे से अभी सिचुएटेड होती है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है उनके बीच में वो एक्सचेंज करते हैं। सो exchange of information between the cells situated away from each other, right? क्या इस तरीके से जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में, राइट। देखिए, न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन कैसे काम करता है, मैं उसका एक बार डायमेट्रिक व्यू आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन है, राइट।
सी ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, राइट, दिस इज न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर जो है दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, राइट, ठीक है। ये डेंड्रन है, डेंड्रॉन, ठीक है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स, राइट। ये जो डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर दी निस ग्रैनुअल्स, निस ग्रैनुअल्स, निस ग्रैनुअल्स, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए ये जो है दिस वन, दिस इज द मेडुलरी शीट, ठीक है। ये है मेडुलरी शीट, या जिसे हम माइलिन शीट भी बोलते हैं, ठीक है, माइलिन, माइलिन शीट, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन है ये इस तरीके से, ये है नोड ऑफ रनवियर, राइट, RANVIER, क्लियर। देखिए ये एक्सॉन एंडिंग्स है, ठीक है, एक्सॉन एंडिजेस, एक्सॉन AXON, एंडिजेस, राइट, ठीक है। अब देखिए ये जो इस तरीके से जो शेप है, ठीक है, ये है साइटोन एंड दिस इज एक्सॉन, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, क्लियर, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, राइट। तो अगर हम बात करें ह्यूमन की नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो ह्यूमन में जो है वो नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। देखिए जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, से कंसिस्ट ऑफ central and peripheral type of nervous system, ठीक है। देखिए जो न्यूरॉन होता है, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है, जो क्या होती है फंक्शनल एंड structural unit of neuron, ठीक है, जो न्यूरॉन होती है, सॉरी, ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट, ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है, तो जो न्यूरॉन होता है ये क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। जो न्यूरॉन होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, राइट, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, ठीक है। अब देखिए वो क्या करते हैं, दे यूनाइट द रिसेप्टर एंड अफेक्टर ऑर्गन्स विद द ईच अदर, जो न्यूरॉन होता है, ठीक है। और जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया, ठीक है। और जो इम्पल्सेस होते हैं वो रिसेप्टर्स के थ्रू रन करती हैं, ठीक है। जो इम्पल्सेस होती हैं
इम्पल्सेस, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस होती है ना रिसेप्टर से, इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ठीक है, रन थ्रू न्यूरॉन्स, राइट, ठीक है। और जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हर एक स्पीशीज में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, these are almost fixed for a particular species, right, ठीक है। तो देखिए अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, ठीक है, जो साइटोन होती है वो क्या होती है, सेल बॉडी, राइट, साइटोन इज द सेल बॉडी, राइट, साइटोन इज क्या होती है, ये होती है सेल बॉडी होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, डेंड्रॉन्स हैं, और ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। अब देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, दीज आर शॉर्ट ब्रांच होते हैं, और जिनके ऊपर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये ग्रैनुअल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, दीज कंटेन दी ग्रैनुअल्स कंटेन करते हैं ये, ठीक है, डेंड्राइट कंटेन्स दी ग्रैनुअल्स, राइट। अगर हम एक्सॉन की बात करें तो ये क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, इट इज़ लार्ज सिंगल एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर, ये इस पर कोई भी ब्रांच नहीं है ना एक्सॉन पे, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट हैज़ नो निल्स ग्रैनुअल, ठीक है, इस पर कुछ भी निल्स ग्रैनुअल नहीं है, जैसे ये जो डार्क स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे किए थे, ठीक है, राइट। और ये क्या करता है, ये देखिए इम्पल्सेस कैरी करता है, साइटोन से इम्पल्सेस कैरी करता है टू द अफेक्टर ग्लैंड्स या मसल्स पे भी, ठीक है। और जो सिनैप्स होती है, ठीक है, वो बहुत ही फाइन गैप होती है बिटवीन दी न्यूरॉन्स, राइट। देखिए यहाँ आप अपना सिनैप्स कीजिएगा, ये स्पेस होता है सिनैप्स, ठीक है, वो सिनैप्स क्या होती है, बहुत ही फाइन गैप होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, राइट, ठीक है। अब देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, राइट, सो एंटायर सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं, दीज आर लिंक टुगेदर, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स की, तो ये जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, वो इम्पल्स कैरी करता है, कहाँ से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और अगर हम सेंसरी की बात करें, सेंसरी क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, राइट, ठीक है। अब देखिए जो नर्वस सिस्टम के टाइप होती है ना, वो होता है पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए ये मेन एक्सिस होता है बॉडी की, ठीक है, इट लाइज अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन जो है इट इज़ कवर्ड बाय क्रैनियम, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इट इज़ कवर्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और जो दोनों ही both are surrounded by 3 membranes of the connection, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम मिंजेस बोलते हैं, ठीक है। अब वो लेयर्स कौन सी होती हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे ड्यूरामीटर कहते हैं, मिडल मेम्ब्रेन जो होती है वो आर्केनॉइड होती है, और जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो पिया मेटर होती है, राइट, ठीक है। 3 लेयर्स थी, ठीक है। CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें 3 मेम्ब्रेन होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं,
ठीक है, राइट। पहली होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है, होती है ड्यूरामीटर, राइट। जो मिडल मेम्ब्रेन होती है, मिडल मेम्ब्रेन होती है एरेक्नॉइड, ठीक है। और जो इनर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पियामेंटल, ठीक है। देखिए ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो एक फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है। सो द स्पेस between the membranes, the space between the membranes is filled with the fluid, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर। और देखिए जो और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये ब्रेन को जो है वो किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है, राइट। दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ठीक है। अब देखिए जो ब्रेन है वो कितने तरह के रीजन्स में डिवाइडेड है? 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, ठीक है, ये क्या करता है? इसके अंदर ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती हैं, ठीक है, सेरेब्रम होता है और डाइसेफेलॉन होता है, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरेब्रम एंड द डाइसेफेलॉन, राइट। जो ऑल्फैक्टरी लॉब्स होते हैं दीज रिजर्व इम्पल्स फॉर स्मेल, ठीक है, ये स्मेल की इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। जो सेरेब्रम होता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और ये 2 हेमिस्फेयर होते हैं इसके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। और देखिए जो फिशर्स होते हैं, ठीक है, फिशर्स FISSURES, ठीक है, फिशर्स डिवाइड each cerebral hemisphere, ठीक है, into 4 lobes, ठीक है। जो ऑसिपिटल लॉब होता है, फ्रंटल लॉब होता है ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। जो ऑसिपिटल लोब होता है देखिए विजुअल के लिए होता है, ये विजुअल परसेप्शन रिसीव करता है, विजुअल परसेप्शन, ठीक है। फ्रंटल लोब जो होता है वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए होता है, मस्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। जो पैराइटल लोब होता है वो होता है सेंसेस जैसे टच, स्मेल, ठीक है, टेम्परेचर एंड कॉन्शियसनेस के लिए। और जो टेम्पोरल लोब जो होता है वो ऑडिटरी के लिए होता है, ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए होता है, क्लियर, ठीक है। देखिए सेरेब्रम जो है इसमें सेंसरी एरियाज भी होते हैं जहाँ पे जो इम्पल्सेस होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स उनको रिसीव करते हैं, ठीक है। जो डाइसेफेलॉन है, देखिए जो डाइसेफेलॉन है इसमें एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसे हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं,
encloses a cavity called third ventricle. ठीक है, ये थैलेमस होता है. ठीक है, डाइसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस. जो थैलेमस होता है देखिए वो एक रिले सेंटर होता है सेंसरी के लिए और मोटर इम्पल्सेस के लिए. ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज करता है सेंसरी इम्पल्सेस जैसे हॉट है, कोल्ड है, पेन है, लाइट, प्रेशर. ठीक है, और जो फ्लोर होता है थर्ड वेंट्रिकल का उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. राइट, और हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, थर्मो रेगुलेशन है, स्लीप है, स्ट्रेस है. ठीक है, अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है, देखिए जो मिड ब्रेन है वो दीज आर द सेंटर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट. ठीक है, सेंट्रल फॉर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट प्लस द हियरिंग रिस्पॉन्सेस. ठीक है, और अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन. ठीक है, हाइंड ब्रेन क्या करता है, देखिए जो है इसमें सेरेब्लम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम. ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, देखिए ये कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन को और एडजस्ट करता है मूवमेंट्स को. ठीक है, कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन, it controls the coordination and adjustment. So जो सेरेबेलम होता है वो कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन को, एडजस्टमेंट करता है, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम बनाता है, पोस्चर को मेंटेन करता है. अब देखिए इसमें एक टर्म आती है कंडीशन रिफ्लेक्सेस. कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जब कोई रिफ्लेक्स विच डज नॉट नेचुरली एग्जिस्ट, ठीक है, हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द एनिमल बिहेवियर. ठीक है, दिस सच अ रिफ्लेक्स इज सेड टू बी अ कंडीशन. ठीक है, क्योंकि कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होते हैं, वो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. ठीक है, इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ रशियन साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, और उसमें कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है दी कंडीशन रिफ्लेक्सेस. राइट, अब वो देखो वो क्या करता है. उन्होंने आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसको कहते हैं पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग टू शो दी कंडीशनल रिफ्लेक्स. राइट, नाउ व्हाट इज EEG. ठीक है, EEG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम. ठीक है, ये क्या होता है, देखिए इसके थ्रू जो है ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स. ठीक है, एक्टिविटी ऑफ brain is recorded as electrical potentials. ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, अगर आता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ. ठीक है, ये क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. राइट.